इस मुद्रा लोन योजना के तहत आप 10 लाख तक का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो, या फिर पुराने बिजनेस को पहले से ज्यादा ऊंचाई पर ले जा सकते हो। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के बहुत से ऐसे लोगों की सहायता करना है जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसे ना होने के कारण वह बिजनेस शुरू नहीं कर पाते। इसलिए देश के नागरिकों की सहायता करने के लिए इस योजना को 2015 में आरंभ की गई। इस मुद्रा लोन के फायदे जान लेते हैं। आपको इस योजना के तहत कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से लोग केवल इसी वजह से लोन नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती। आप यहां से बिना कोई सिक्योरिटी दिए लोन ले सकते हैं, क्योंकि सरकार रोजगार और छोटे उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए गरीब लोगों की मदद कर रही है, इसलिए सभी को आसानी से लोन मिल जाता है। कोई भी भारतीय नागरिक मुद्रा लोन के लिए आवेदन कर सकता है। एक बात का ध्यान रखें कि लोन केवल व्यापार या उद्योग करने के लिए मिलेगा। आपको मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज इनमें से किसी भी तरह के व्यवसाय के लिए लोन मिल सकता है। लोन आपके व्यापार या उद्योग को शुरू करने या बढ़ाने के लिए होना चाहिए। आपको अपने किसी निजी काम के लिए लोन नहीं मिलेगा। इस योजना में लोन को 3 हिस्सों में बांटा गया: शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। सबको एक एक करके समझते हैं। शिशु लोन यह उन लोगों के लिए है जो 50,000 रुपये तक का लोन लेना चाहते हैं, जिनको अपना व्यापार शुरू करने के लिए कम लागत की जरूरत है। किशोर लोन उन लोगों के लिए है जो 50,000 से 5 लाख रुपये तक का लोन लेना चाहते हैं, जिनको अपना व्यापार शुरू करने के लिए मीडियम लागत की जरूरत है। तरुण लोन उन लोगों के लिए है जो 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का लोन लेना चाहते हैं, ताकि वह अपने बिजनेस को पहले से ज्यादा ऊंचाई पर ले जा सके। इन तीनों लोन का भुगतान करने का समय 5 वर्ष तक रखा गया है। अगर आप शिशु श्रेणी के लिए लोन लेना चाहते हो तो आपको 1 पेज का फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप किशोर और तरुण श्रेणी के लिए लोन लेना चाहते हो तो आपको 3 पेज का फॉर्म भरना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपको मुद्रा लोन कहां से मिलेगा। लोन आप किसी बैंक जैसे कि स्टेट बैंक, ICICI, PNB आदि की शाखा में जाकर ले सकते हो। इसका मतलब साधारण बैंक भी आपको मुद्रा योजना के तहत लोन देगा। अगर आपको प्राइवेट बैंक लोन नहीं देते तो सरकारी बैंक में जाकर अप्लाई जरूर करें। जब आपका लोन पास हो जाता है फिर आपको बैंक से PM मुद्रा कार्ड दिया जाता है। यह मुद्रा कार्ड एक तरह से डेबिट कार्ड की तरह होता है। लाभार्थी को इसका इस्तेमाल अपने निजी कार्य के लिए करना होता है। लाभार्थी को जितने पैसों की जरूरत होती है वह इस कार्ड के माध्यम से उतने ही पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कार्ड का एक पासवर्ड दिया जाता है और उसको गुप्त रखना होता है। आयु की बात करें तो लोन लेने के लिए 18 साल की आयु होनी चाहिए। और जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो जैसे जाति प्रमाण पत्र और फोटोग्राफ, आपके बिजनेस का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पहचान पत्र इनमें से कोई एक, जैसे वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, पते का प्रमाण इनमें से कोई एक, जैसे टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, आपके बिजनेस के पिछले 6 महीने के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, आपने किसी बैंक में किसी तरह का डिफॉल्ट न किया हो। इसका मतलब है कि अगर आपने पहले कोई लोन लिया है और उसका भुगतान नहीं किया है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। यह बैंक खुद ही चेक कर लेगा। अगर आपके लोन की राशि 2 लाख रुपए से ज्यादा की है तो आपको अपने या बिजनेस के 2 साल के आयकर रिटर्न और बिजनेस की बैलेंस शीट भी जमा करनी होगी। अगर आपके लोन की राशि 2 लाख रुपए से ज्यादा की है तो आपको अगले साल का प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट भी जमा करनी होगी। आपने इस वित्तीय वर्ष में कितनी बिकवाली करी है। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट डाल रहे हैं तो आपको यह भी दर्शाना होगा कि आपका बिजनेस कितना फायदेमंद है। इतनी सारी जानकारी देखकर तो किसी को भी पसीना आ जाएगा। पर चिंता न करें, दस्तावेजों की लिस्ट आपकी लोन राशि, आपके बिजनेस इत्यादि पर निर्भर करती है। काफी सारे दस्तावेज आपके पास पहले से ही होंगे। मुद्रा लोन पर कोई निश्चित ब्याज दर नहीं है। आपकी जानकारी को देखकर ही बैंक आपके लोन की ब्याज दर पर ही फैसला लेते हैं। और खास बात, सरकार की तरफ से ब्याज दर पर कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती है। अगर आप इसी तरह की जानकारी से भरी वीडियो को देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।